तो फ्रेंड आज हम मन देखब कि हिंदी में जे तरी पढ़ीला संज्ञा सर्वनाम विशेषण वर्ण ये सब पढ़ीला वह तरी नागपुरी में भी होवेला वर्ण संज्ञा विशेषण सर्वनाम करके होवेला जेके यह सब के हम हिंदी में भी संज्ञा विशेषण सर्वनाम जोते होवेला यह सब के ही हम हिंदी में इकर जड़ मानल जाएगा। मतलब हिंदी पढ़े कर लिखे कर सब चीज करे कर हम अगर ये नहीं सीखीला तो फिर बढ़िया से नहीं कर पारब। सेहे लखे नागपुरी में भी है वर्ण है संज्ञा है सर्वनाम है विशेषण है यह लखे है। तो सेकर में से आज हम उठा ही एक पॉइंट के वर्ण के कहल जाला। तो हम रेकमेंड देखा सबसे पहले वर्ण के कहल जाला। वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाला जेकर खंड नी करल जा सकेला उके वर्ण कहल जाला। मतलब हमें समझब जैसे कि हम रेकमेंड समझब वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाला जेकर खंड या टुकड़ा नी करल जाला। मतलब उके बाटल नहीं जाला उके हमें वर्ण कहिला। जैसे में देखब आ हो गेलक ई हो गेलक आधा क हो गेलक एकर में पूरा क नहीं होई वर्ण में काल की पूरा क तब बनेला जब क और आधा क और अ मिलेला तब जाके पूरा क बनेला। से ले आधा क होगी जगह पूरा क नहीं हुई। तो और देखा आगे वर्ण हम समझ गए। तो वर्ण के अब कई भाग में बांटल जाला से देखा वर्ण के दो भाग में बांटल जाला। पहला वर्ण होएला स्वर्ण वर्ण और दूसरा होएला व्यंजन वर्ण। अब हम रेकमेंड समझब कि स्वर्ण वर्ण के कहना और व्यंजन वर्ण के कहना। स्वर्ण वर्ण के कहना स्वर्ण वर्ण उ वर्ण के कहल जाला जेकर उच्चारण में अन्य वर्ण कर सहारा नी लेवे पड़ेला स्वर्ण वर्ण कहल जाला। तो समझा हम स्वर्ण वर्ण के कहल जाला। स्वर्ण वर्ण उके कहल जाला जेकर में हमके अपन वर्ण बनाए के ले कि कोई दूसरा वर्ण से नहीं मदद ले पड़ेला सीखे वर्ण स्वर्ण वर्ण कहल जाला। जैसे हम देखब आ हो गेलक आ में हमके कोई दूसरा वर्ण कर उपयोग उकर दूसरा वर्ण कर सहारा से हमर अ नहीं बनत है उसने हो गेलक ई हो गेलक तो दूसरा वर्ण का सहारा से हमार ई नहीं बनते एकले खुद में बन जाते हैं। उसने है उ ऐसने बहुत वर्ण है जे अपने से खुद बन जाएला। अब देखा व्यंजन वर्ण के कहल जाला। व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर्ण वर्ण समूह कर मदद कर दरकार होवेला। तो हमरा के मन समझब व्यंजन वर्ण समूह कर एक वर्ण बनाए के ले स्वर्ण वर्ण कर दरकार होवेला। मतलब अगर हमें स्वर्ण वर्ण कर सहायता नहीं लेविला तो हम कर व्यंजन वर्ण नहीं बनी। से ले स्वर्ण वर्ण कर सहायता से ही मदद से हमार व्यंजन वर्ण बनेला। जैसे हम देखब आधा क हो गेलक स्वर्ण वर्ण और अ भी हो गेलक स्वर्ण वर्ण। तो दियो के मिला के तब जाके बनेला क यानी कि हम इनकर स्वर्ण वर्ण कर मदद लेवत थी इस जगह तबे हमार व्यंजन वर्ण बनत है। तो आगे हम मन देखब नागपुरी में व्यवहार होवे वाला स्वर्ण वर्ण 8 गो आहे। तो नागपुरी में बोले वाला लिखे वाला ये सब स्वर्ण वर्ण हमार 8 गो है। तो कौन कौन स्वर्ण है तो ऐसने हिंदी में तो स्वर्ण वर्ण 11 गो है लेकिन नागपुरी में कुछ ऐसा होएला जेकर वजह से यहाँ देखा न अन्ना कर जगह में न लिखल जाला ऐसा नागपुरी में लिखा जाला कुछ वर्ण कर। से ले स्वर्ण वर्ण में कुछ हटा देवल जाए से ले हिंदी में 11 स्वर्ण वर्ण होएला और नागपुरी में हमार कै स्वर्ण वर्ण होएला 8 स्वर्ण वर्ण होएला। अब देखा हम इन कै गो कौन होएला अ होएला ई होएला उ आ आई उ ए और औ होएला। अब देखा हम इन व्यंजन स्वर्ण वर्ण में मूल नागपुरी में 33 वर्ण कर व्यवहार होवेला जेकर में
25 वर्ण कर प्रयोग करल जाएला। जैसे कि हमें लिखने देखिए स्वर्ण वर्ण में इकर में 23 स्वर्ण वर्ण होएला। अब हमरा एक मन देखब कि स्वर्ण वर्ण कर कई भाग है, स्वर्ण वर्ण के कई भाग में बांटल जा है, और दूसरा और व्यंजन वर्ण का कई भाग में बांटल जा है। मतलब हम शुरू देख ली वर्ण के दो भाग में बांटल जा है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। उकर बाद फिर स्वर्ण वर्ण के फिर कई भाग में बांटल जा है और व्यंजन वर्ण के कई भाग में बांटल जा है। ये देखो स्वर्ण वर्ण के 3 भाग में बांटल जा है। तो देखो स्वर्ण वर्ण के 3 भाग में बांटल जा है। कौन कौन भाग में बांटल जा है? सेकंड में पहला में बांटल जा है ह्रस्व स्वर संधि, दूसरा में है दीर्घ स्वर संधि, तीसरा में है संयुक्त स्वर संधि। ठीक नहीं? तो ह्रस्व स्वर संधि में हमार कौन कौन आवेला? अ आवेला, ई आवेला और उ, ये तीनों आवेला हमार ह्रस्व स्वर संधि में। अब दूसरा है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में कौन कौन आवेला? आ जाला, ई ऐ आ जाला, औ आ जाला। ठीक नहीं? अब तीसरा देखो संयुक्त स्वर संधि में कौन कौन आवेला? ए और ओ। अब दूसरा देखो व्यंजन स्वर संधि। व्यंजन स्वर संधि के 4 भाग में बांटल जा है। देखो कौन कौन भाग में बांटल जा है? पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन। तो पहला देखो ऊष्म व्यंजन में कौन कौन आवेला? ऊष्म व्यंजन में हमारा आवेला क से लेके म तक, यानी कि क हो गया, ख, ग, घ, इकर आगे जितना जाए म तक जितना आवेला वर्ण सब कहाला स्वर्ण व्यंजन, स्वर्ण व्यंजन। अब दूसरा आवेला अंतस्थ व्यंजन। अब देखो अंतस्थ व्यंजन में का आवेला? अंतस्थ व्यंजन में य से लेके व तक, यानी कि य हो गया, र, ल, व, ये सब हमारा आ जाला अंतस्थ व्यंजन में। तीसरा में देखो ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन आवेला? स से लेके तलब सा से लेके ह तक, यानी कि तलब सा, मूर्धन सा, धन सा, ह, ये सब आवेला हमार ऊष्म व्यंजन में। अब देखा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन आवेला? अक्षा से लेके ज्ञा तक, अक्षा हो जाला, अक्षा हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया, और एक होवेला री से भी आवेला। हाँ, तो इतना हमें जान गेली वर्ण के 2 भाग में बांटल जाएला, पहला स्वर्ण वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब फिर स्वर्ण वर्ण के 3 भाग में बांटल जाएला और व्यंजन वर्ण के 4 भाग में। अब कौन कौन बांटल जाएला, केकर में का आवेला, ये सब हमें पढ़ लेली। अब आगे देखो कौन वर्ण कर उच्चारण कौन वर्ण में करल जाएला। मतलब कि नॉर्मल के हम बतलानी तखन की अन्ना कर उच्चारण न में होवेला। यह लगे कौन कौन वर्ण कर उच्चारण कौन वर्ण में होवेला से के हम देखब। जैसे कि अन्ना कर उच्चारण न में करल जाला। जैसे में देखब अगर गुण हिंदी में हम ऐसा लिखीला गा में हर्ष गु और न, हिंदी में ऐसा लिखीला तो नागपुरी में गा में हर्ष और न लिखे ना गुण। और आगे देखब स और तलब सा कर उच्चारण स में करल जाएला। जैसे देखब दामे ओ दो और तलब सा इकर उच्चारण स में करल जाएला, दामे ओ दो स दोस्त ऐसा लिखल जाए। जैसे कि और देखब एक उदाहरण पुरुष, पुरुष के नागपुरी में ऐसा पुरुष लिखल जाएला। पुरुष के नागपुरी में पुरुष भी कहल जाएला। और आगे देखब य कर उच्चारण ज हो जाएला। यह तरी य कर उच्चारण हम ज में करेला। जैसे में देखब योग के जोक लिखिला और संयोग के संजोग लिखिला नागपुरी में। यह तर ल र में हो जाएला, ल के र में लिखा जाएला और व के ब में बदलल जाएला। अक्षा कर ख या तो छ के रूप में लिखल जाएला
अक्षर के कोनो जगह ख लिखे ना या तो फिर कोनो जगह छ कर प्रयोग करल जाला। जैसे कि देखो क्षमा, क्षमा के इस जगह छ वाला क्षमा ऐसा लिखा जा रहा। छतरी के खत्री लिखा जा रहा। अब आगे देखो त्र कर प्रयोग तर में करल जाएगा। जैसे कि देखो त्राण, इस जगह त्राण ऐसा लिखा है तो नागपुरी में त्राण ऐसा लिखा है। और देखो ज्ञा कर प्रयोग गे में करल जाएगा। जैसे कि ज्ञान, ज्ञान है तो के ज्ञान में लिखब ज्ञान ऐसा लिखल जाएगा। ठीक है, तो फिर ये वीडियो है जो समाप्त होगा। तो फिर अगला वीडियो में हमें देखब संज्ञा के कहल जाएगा और ओकर विस्तार रूप से पढ़ब।